दोस्तों, सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। लोगों के बीच बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। कोई कह रहा नहीं है, कोई कह रहा नहीं है। वैसे हमने पहले भी देखा है कि इसने प्रेगनेंसी की अफवाह उड़ाई थी और वो बात झूठ निकली। इस बार देखते हैं प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो बाकी जो सीमा हैदर केस के बारे में बात है, तो लोगों का कहना है कि सीमा हैदर अब कहीं नहीं जाएगी, भारत में ही रहेगी। मोमिन मलिक कुछ नहीं कर पाएंगे। मोमिन मलिक ने कुछ किया ही नहीं ऐसा कि सीमा हैदर या उसके बच्चे भारत से जाएं। यहाँ तक लोग दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर को हम कहीं नहीं जाने देंगे। भाई, बड़ा ताज्जुब होता है कि आपकी सीमा हैदर लगती क्या है, क्या लगती है सीमा हैदर? क्या कभी अपने देश की बहनों की तरफ ध्यान गया है? क्यों नहीं जाने देना चाहते हो? आपका क्या फ़ायदा है? दोस्तों, आप लोग भी देखते हैं, इसने हिंदुत्व का कार्ड खेला, वुमेन कार्ड खेला, सब कुछ इतना अपने को लाचार बेबस बताया। लेकिन क्या ये सब चीज़ें हमारा कानून मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। कानून सबूतों के आधार पर काम करता है और अब सोशल मीडिया पर ही जज, वकील, अदालतें सब कुछ सोशल मीडिया पर लग गई हैं। लोग इतना तक दावा करते हैं, ये लगता है कि भाई यही जज हैं, इन्होंने सीमा हैदर का फैसला कर दिया है। इन्होंने सीमा हैदर का फैसला कर दिया है कि सीमा हैदर कहीं नहीं जाने वाली है। इन लोगों का कहना है कि गुलाम हैदर गलत है। गुलाम हैदर के समय समय पर स्टेटमेंट गलत आए हैं। भाई, अगर आपके ऊपर बीतती, मैं यहाँ गुलाम हैदर का फेवर नहीं कर रही हूँ। एक बार अगर इंसानियत है आपके अंदर तो सोच कर देखिए, अगर आपके ऊपर ये बात बीतती तो आप क्या करते? गुलाम हैदर से कहीं 10 कदम आगे बढ़कर, गुलाम हैदर से कहीं 10 कदम आगे बढ़कर आप लोग गाली देते। ये सोचिए, जब आप सीमा हैदर, जिसको आप कहते हो गुलाम हैदर हमारे दुश्मन मुल्क का है, सीमा हैदर भी दुश्मन मुल्क की है, उसकी पत्नी है, उसके लिए आप लोग मरने मारने पर उतारू हो, तो अगर आपके बच्चों और बीबी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? सोचकर ही ऐसा लगता है कि आप तो दुनिया ही उलट पलट कर देते। आप तो दुनिया ही उलट पलट कर देते अगर आपकी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता। लेकिन गुलाम हैदर ने, एक दुखी पिता ने अपने मानसिक जो संतुलन खो चुका है, उसकी बात को आप लोगों ने इतना पकड़ा और उसको बता रहे हो इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा, उसने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। देखते हैं गुलाम हैदर को वीज़ा मिलता है या नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही घोषित कर दिया कि गुलाम हैदर आतंकवादी है और वो अपराधी है। भाई, ताज्जुब है आप लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच पर। कानून नाम की भी कोई चीज़ है ना अपने देश में, कि आप लोग ही सब जज बन गए, वकील बन गए, कोर्ट लगा ली यूट्यूब पर। दोस्तों, आप लोग भी देख रहे हैं, आजकल मैं बहुत कम वीडियो ला रही हूँ, एक दिन छोड़ छोड़ के, एक दिन छोड़ छोड़ के। करीब 10-12 दिन से सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, ऐसा लगता है कि सीमा हैदर अब यही रह गई है, इसको कोई यहाँ से निकाल ही नहीं सकता है। भाई, कैसे कह सकते हो? क्या वो अवैध घुसपैठिया नहीं है? क्या उसने यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम और लोगों को गालियाँ नहीं दी हैं? कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई हैं? सब कुछ तो उसने किया है। फिर इतना सीमा हैदर से प्यार क्यों? कौन लगती है आपकी? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इन लोगों को सीमा हैदर से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही दमदार तरीके से ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर अब कहीं नहीं जाने वाली है, उसको भारत से कोई नहीं निकाल सकता। योगी मोदी जी उसका डांस देख रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात कहते हुए। इन लोगों की बात में कोई लॉजिक नहीं है।
हम भरोसा करते हैं कानून के ऊपर, कितनी भी देर हो जाए। अभी कोर्ट में गुलाम हैदर, सीमा हैदर सबको आने तो दीजिए। उन सबके आने से पहले, केस चलने से पहले ही आप लोगों ने तो फैसला सुना दिया। मान गए आप लोगों को, एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लोग आवाज उठाने के लिए जो आगे आए हैं वो लोग डर कर या शर्मसार होकर चुपचाप बैठ जाए। भाई ताज्जुब होता है कि जो लोग कल तक चिल्ला रहे थे कि हम गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे, बच्चे दिलाएंगे, वो भी बैठ गए हैं। ऐसा क्या है ऐसा कि गुलाम हैदर के लिए आवाज़ दब गई है, उन मासूम बच्चों के लिए आवाज़ दब गई है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है अगर सीमा हैदर को भारत में रोक लिया गया, उसके बच्चों को रोक लिया गया, तो गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफ़ी होगी और हमारे भारत देश की जो मोदी जी ने इतना नाम कमाया है, सब मिट्टी में मिला दोगे आप लोग। सुनने में आ रहा वहीं रघुपुरा का कोई एमएलए है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है और वो बीजेपी का ही है। तो क्या हम ये मान लें कि अपना ही आदमी अपने देश को डुबोने में नहीं लगा है? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलने की वजह से आप लोग इसको यहाँ रखना चाहते हो। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम बच्चों का फ्यूचर किस तरह बर्बाद हो रहा है, कितने दिन यहाँ पढ़ेंगे, आगे चलकर इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। लोगों की ओछी मानसिकता आजकल हम खूब देख रहे हैं यूट्यूब पर। आजकल मैं वीडियो नहीं ला रही हूँ, यही सब मैं देख रही हूँ कि किस तरह लोग खुद फैसला सुना रहे हैं कि सीमा हैदर अब कहीं नहीं जाएगी। एक एक ऐसी बात रखते हैं, ऐसा पॉइंट रखते हैं, ये लगता है कि सब कुछ सीमा गुलाम हैदर केस की जो फाइल है ना, सब इन्हीं के हाथ में है। कहीं ना कहीं ये मोमिन सर को तोड़ने की कोशिश हो रही कि मोमिन सर चुपचाप बैठ जाएं, ये जो यूट्यूबर हैं ये भी बैठ जाएं जो सीमा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मासूम बच्चों के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं कि मासूम बच्चों का फ्यूचर भारत में कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चे उसके बायोलॉजिकल फादर यानी गुलाम हैदर को मिलने चाहिए। एपी सिंह का भी वीडियो आया, उनकी वही पुरानी रटी रटाई बातें। खैर देखते हैं केस में क्या होता है, और हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारा कोर्ट है, कानून है, सब कुछ देखेगा। अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को जल्दी तारीख मिल गई। अरे भाई, उसको तारीख मिल गई क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए उनको कुछ सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए। केस दायर किया है गुलाम हैदर और शायद मोमिन सर के ऊपर। मुझे ये सही से पता नहीं है इतना मैटर, और उसमें उसको शायद तारीख भी मिल गई है जल्दी। तो देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कानून अपने ऊपर धब्बा थोड़ी लगाएगा। विपक्षी पार्टी सीमा हैदर के जो साथ दे रहे हैं, उसका जो सपोर्ट कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं वो कि किसी तरह सीमा हैदर यहाँ रुक जाए, और सबूत बनवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। तो क्या ये सब कोर्ट मान लेगा? फर्जी चीज़ों को मान लेगा? क्या कोर्ट पूछेगा नहीं कि ये कहाँ से बनवाया, ये कहाँ से बनवाया? उसकी भी जांच होगी बाकायदा। ऐसा तो है नहीं कि जो ये वहाँ प्रस्तुत करेंगे चीज़ें मोमिन सर उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, हाँ ऐसा हो गया है या कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। मोमिन सर भी तो उसके खिलाफ सबूत पेश करेंगे। तो कैसे फैसला सुना दिया यूट्यूब पर कि सीमा हैदर अब कहीं नहीं जाने वाली है। किसी की औकात नहीं है कि सीमा हैदर से उसके बच्चे कोई ले जाए, भारत से उसके बच्चे कोई ले जाए। बहुत ही ताज्जुब हुआ ऐसी बातें सुनकर, और कहीं ना कहीं ये सब अपने आप को बड़ा योग्य मानते हैं, जज मान बैठे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जज नहीं हैं। अभी कोर्ट में केस चालू होने दीजिए, गुलाम हैदर को आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम अपने कानून पर पूरा भरोसा करते हैं, और जो कानून फैसला करेगा
वही सबसे बढ़िया और सही फैसला होगा। आप लोग कोई नहीं होते हैं कि सीमा हैदर नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, गुलाम हैदर आतंकवादी है, गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इसलिए दोस्तों गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर खामोश क्यों बैठे हैं? उन्होंने सब कुछ कर दिया है। आप लोग सोचिए, मोमिन सर इंटरनेशनल वकील हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, किस तरह उनकी आजकल लोग धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हैं दो चार ऐसे लोग जो मोमिन सर को भी ये बताने पर तुले हैं कि मोमिन सर की औकात नहीं है कि वो बच्चे वापस कर पाए। भाई मान गए आप लोगों को, हिंदुस्तानी आप लोगों को मान गए, कोर्ट वकील जज सब लोग आप बन बैठे हो। दूसरी तरफ सीमा हैदर, बबीता, इसका परिवार, ये साबित हो गया है कि आज भी पाकिस्तानियों से बात करते हैं। बबीता कितनी भी अपने को सीमा हैदर से दूर दिखा ले, अलग दिखा ले, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही परिवार है, पैसे का लालच है। और इन लोगों को, जिन लोगों ने भरोसा दिलाया है कि बबीता केवल हमारे साथ खड़ी हो जाए, बबीता इन सब के जो यूट्यूबर विरोध कर रहे हैं इन सब के खिलाफ मुकदमा दायर करे, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्यों आप लोग जबरदस्ती बबीता को घसीट रहे हैं? आप लोगों का क्या फायदा है? एक बार ये भी बताइए ना सोशल मीडिया पर कि आखिर आप लोग क्यों चाहते हैं। तो आजकल बस यही यूट्यूब पर चल रहा है कि सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, गुलाम हैदर आतंकवादी है, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और बड़ा ही ये शर्मनाक हमारे भारत देश के लोग ये बयान दे रहे हैं कि सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, उसके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। भारत की साख ये लोग मिट्टी पर मिलाने में तुले हुए हैं। हम भरोसा करते हैं कानून पर, और आपको भी कानून पर ही भरोसा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।